जब बता दीजिए ना कि आप जहाँ पे आए हैं वहाँ पे ट्रेंड लोग हैं, आप इसको ट्रेंड भी कह सकते हैं। सो वी आर ट्रेंड इनफ टू डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, ठीक है। ट्रेंड इनफ भी आप यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट हैंड भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। बताने का मकसद क्या है, आप उसको रीअश्योर कर रहे हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो परेशान ना हो, हम डील कर देंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। जो डायरेक्ट लैंग्वेज है ना, वो ओईटी जो है ना वो उसको इतनी वैल्यू नहीं देता कि आप डायरेक्ट पेशेंट से ना पूछें कि वेयर यू हैव बीन, ठीक है। आप हमेशा अपना सेंटेंस जैसे स्टार्ट करें, वुड यू माइंड टेलिंग मी दैट वेयर यू हैव बीन, ठीक है। आपने इसे कहते हैं इनडायरेक्ट लैंग्वेज, आपने इनडायरेक्टली स्टार्ट करना है, डायरेक्ट जो है ना अपना वर्ड स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई नीड टू डू दिस प्रोसीजर विद यू। फॉर एग्जांपल आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे आई एम अफ्रेड दैट आई नीड टू इंसर्ट अ सिरिंज इन योर मसल। क्या आप उसको अलर्ट कर रहे हैं, इंडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुझे अपना डर है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा और आपको ये फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड मी सेइंग अबाउट द एक्सपीरियंस व्हिच यू हैव, तो ये भी कौन सी लैंग्वेज है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज। तो जो आपको 3 मिनट मिलेंगे तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जहां भी क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपने सजेशन लेनी है या जहां पे आपने उसे क्वेश्चनिंग करनी है, बतानी है, तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि मैंने आपको याद होगा ना, और आप उधर लिख लेंगे कि आप इधर कौन सा एग्जैक्ट अच्छा बैठता है, वुड यू माइंड बैठता है, आई एम अफ्रेड बैठता है, इफ यू डोंट माइंड बैठता है। इसकी और वोकैबुलरी भी मैं आपको दे दूंगा। तो आपने वो सेंटेंस वहां यूज करना, आपने अपने पेपर पे लिख लेना। उसका फायदा है कि जब आप रोल प्ले कर रहे होंगे, वो पेशेंट अपनी बात बताएगा, अब आपको पता होगा ये टास्क आ गया है, आपने इसको अंदर से कंटिन्यू करना है, तो आप लिखा होगा ना, आप बोल लेंगे इजीली, ठीक है। अब सजेशंस आपने कैसे देनी है, सजेशंस देने के लिए क्या है, यू कुड कंसीडर टेकिंग, आप पेशेंट को बता सकते हैं कि यू कुड कंसीडर टेकिंग दिस मेडिसिन एज इट इज वेरी इफेक्टिव, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस दिस इज वेरी हेल्पफुल। जब भी आपने सजेशंस देनी है तो आप इस तरह के सेंटेंसेस से अपनी जो है ना सिचुएशन को आगाज कर सकते हैं। और इसको बताने का मकसद भी यही है कि ये जो लैंग्वेज है, जब आपको 3 मिनट मिलेंगे, आपके जहां पे टास्क है, जहां पे वो कह रहे हैं सजेस्ट पेशेंट दिस, तो आप वहां पे ये लैंग्वेज लिख सकते हैं ताकि जब रोल पे अब ये लैंग्वेज होगी और जो सजेशन टास्क के अंदर लिखी है ना, आपने उनको जोड़ के बोल देना, बस सामने सब कुछ आपको। स्पीकिंग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीकिंग में बी लेना बहुत आसान है, क्योंकि स्पीकिंग में ये आपने लैंग्वेज यूज करनी है, एम्पैथेटिक, रीअश्योरेंस, इनडायरेक्ट लैंग्वेज, सजेशंस और नेगोशिएट अगर कर रहे हैं, तो ये लैंग्वेज अगर आपको याद होगी, टास्क आपको मिल गया, 3 मिनट मिल गए, आपने सबसे पहले 1 मिनट के अंदर सेटिंग को समझ लेना कि पेशेंट है कौन है, कहाँ से है, क्या मसला है उसका, ठीक है। फिर 2 मिनट के अंदर आपका जो टास्क है उनके अंदर आपने ये लैंग्वेज लिख लेनी है कि आपने रोल पे स्टार्ट कैसे करना है, इंश्योरेंस कैसे देनी है, पैथेटिक कैसे होना है, और अगर ट्रीटमेंट निगोशिएट कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, डज दैट साउंड अचीवेबल, ठीक है, और डू यू मैनेज दैट, डज दैट साउंड दैट यू मैनेज दैट, ठीक है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट, आप इसके बारे में कैसे सोचें। तो यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब मेन चीज यहां समझने के लिए ये है कि आपने ये लैंग्वेज जो है ना, इसकी और वोकैबुलरी भी आप दे दूंगा आपको, आपने ये लैंग्वेज जो यूज होती है इसको याद करना है। जो 3 मिनट आपको इधर मिलते हैं, ठीक है, उसको वाइजली यूज करना है। जब आप उस 3 मिनट को प्लान कर लेंगे ना अपने रोल प्ले के ऊपर, क्योंकि रोल प्ले के ऊपर आप लिख सकते हैं, जब आप रोल प्ले के ऊपर अपनी लैंग्वेज लिख लेंगे, आपने स्टार्ट क्या करना है, और फिर सेकंड चीज क्या, पेशेंट सेंटर देंगे। पेशेंट सेंटर से मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो पेशेंट अपने बारे में बता रहा है वो ठीक है, जो मेडिकल नॉलेज आपका है वो बात की बात है, आपने पेशेंट को सुना, ओके सो यू आर फीलिंग दैट, दिस कुड आल्सो हैपन टू दैट, ठीक। फिर अगली चीज क्या है कि आपने जब रोल पे स्टार्ट करना है तो आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन से शुरू करना है और क्लोज तक खत्म करना है, वो भी आपको बता दिया। स्पीकिंग और लिसनिंग अपनी बैलेंस रखनी है, कोशिश करें कंसंट्रेशन आप कंट्रोल कर रहे हो, आपको पता हो कहाँ पे चलेंगे और अब आपने आगे कैसे लेके चलना है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट उसको बता दी है, अब आगे उसने फर्दर बताया हुआ कि इसको रेफर करना है कहीं, तो पेशेंट कोई और बात कर रहा है, आपने उसकी बात को सुन के उसका जवाब देना है, फिर उससे बताना है ओके आई हैव अ सजेशन फॉर यू दैट यू कैन आल्सो बी रेफर टू दैट डिपार्टमेंट, ठीक है।
ये बात समझ आ गई है ना कि जो कंट्रोल करना है इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट कुछ और बता रहा है और आप अपनी वो जो टास्क है वही बताई जाता है। आपने पहले पेशेंट को उसके इशू को एड्रेस करके फिर अपनी चीज को इन्वॉल्व करना है और पेशेंट की जो व्यूज है प्रॉब्लम है उनको रिस्पेक्ट करना है। और रीअश्योरेंस का सबसे एक बेस्ट और तरीका क्या है कि जब पेशेंट बोल रहा होता है ना तो आप पेशेंट की कन्वर्सेशन पेशेंट बोल रहा है उस दौरान आपका रोल क्या होना चाहिए? आप बोले ओके आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक। इस तरह की शॉर्ट सेंटेंसेस जब पेशेंट बोल रहा हो तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी किस में आता है? रीअश्योरेंस के अंदर, और इसके मार्क्स हैं, ठीक है। चलिए ठीक है जी।